आज हम ना अग्नि पुराण के कुछ हिस्सों पर बात कर रहे हैं। ये पुराण मतलब ये जो प्राचीन ज्ञान और कथाओं का संग्रह है, ये अपने आप में एक छोटे मोटे विश्वकोश जैसा है। इसमें सिर्फ देवी देवताओं की कहानियां ही नहीं है, बल्कि जीवन जिए के कई अलग अलग पहलू भी समाये हुए हैं। हमारे पास जो ये अंश है, इनमें देवताओं के अवतार हैं, पूजा की विधियां हैं, मूर्ति बनाने के नियम हैं, वास्तुशास्त्र, राजकाज के सिद्धांत, ज्योतिष और यहाँ तक कि आयुर्वेद और व्याकरण की भी झलक मिल जाती है। तो हमारी कोशिश ये है कि इस इतने सारे ज्ञान में से कुछ खास और दिलचस्प बातें निकालें। हाँ, बिल्कुल। अग्नि पुराण की यही तो खूबी है कि ये सिर्फ अध्यात्म तक ही नहीं रहता। इसमें उस समय के समाज के लिए ना काफी उपयोगी मतलब व्यावहारिक ज्ञान भी है। ये अंश दिखाते हैं कि कैसे ज्ञान को जीवन के हर क्षेत्र से जोड़ा गया था। चलिए देखते हैं ये स्रोत हमें क्या सिखाते हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं अवतार कथाओं से। जैसे स्रोत में है विष्णु के वराह, नृसिंह और वामन अवतार की कहानियां। वो हिरण्याक्ष राक्षस को मारने के लिए वराह रूप लेना, हाँ, या फिर हिरण्यकश्यपु का अंत करने के लिए नृसिंह रूप में प्रकट होना, और वो राजा बलि से 3 पग भूमि मांगने वाले वामन की कहानी भी है इसमें। दिलचस्प बात यह है कि ये कथाएं सिर्फ मनोरंजन या इतिहास नहीं है। ये असल में ना धर्म की स्थापना और अधर्म पर विजय के गहरे संदेश देती हैं। हर अवतार आप देखें तो किसी खास चुनौती का सामना करने और संतुलन वापस लाने का प्रतीक है। ये उस समय के मूल्यों को दर्शाती है। हाँ, ये बात तो है। और इन कथाओं के साथ ही जैसे पेज 3 पर है, पूजा पाठ की विधियां भी दी गई हैं। विष्णु पूजा में शंख, चक्र, गदा, पद्म का ध्यान करने को कहा है, और शिव पूजा के लिए नमः शिवाय जी। ये पंचाक्षर मंत्र या फिर वैदिक मंत्रों का जिक्र है। तो ये क्या सिर्फ कर्मकांड है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? नहीं, देखिए, ये विधियां सिर्फ कर्मकांड नहीं है। ये मन को एकाग्र करने का और देवता के स्वरूप से जुड़ने का एक तरीका है। बिल्कुल। मंत्रों का उच्चारण, ध्वनि, ये सब चेतना पर असर डालते हैं, ऐसा माना जाता था जी। और इसी से जुड़ा है मूर्तियों का वर्णन, जैसा पेज 10 और 14 पर मिलता है। विष्णु की 4 भुजाओं वाली मूर्ति जी। या दुर्गा का वो 18 भुजाओं वाला रूप, हाँ। या चामुंडा का रौद्र रूप। पेज 15 पर सूर्यदेव की मूर्ति का भी जिक्र आता है। अच्छा, तो क्या इन मूर्तियों के खास स्वरूप का कोई विशेष कारण होता था? जैसे आपने कहा, विष्णु के हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, जी। यही क्यों? बिल्कुल, ये सिर्फ कलाकारी नहीं है। अग्नि पुराण पेज 10 खुद ही संकेत देता है कि इन प्रतीकों के गहरे अर्थ हैं। जैसे शंख, वो ध्वनि और सृष्टि की शुरुआत का प्रतीक हो सकता है। चक्र, समय का पहिया या धर्म का पहिया। गदा शक्ति का प्रतीक है, और पद्म पवित्रता और सौंदर्य का। तो ये मूर्तियां सिर्फ पूजा के लिए नहीं थी, ये गहरे दार्शनिक विचारों को समझने का एक तरह से विजुअल तरीका भी थी। अरे वाह, ये तो वाकई दिलचस्प है। अच्छा, इसी तरह मंदिर बनाने के नियम मतलब वास्तु, उसके बारे में भी काफी कुछ है। पेज 7, 8, 9 पर मंदिर कहाँ बनाएं, जमीन कैसे शुद्ध करें, किस दिशा में कौन से देवता हों, शिखर कितना ऊंचा हो, ये सब। क्या ये सिर्फ तकनीकी नियम थे? सिर्फ तकनीक से बढ़कर थे। ये नियम दिखाते हैं कि कैसे उस समय निर्माण कला, प्रकृति और धार्मिक आस्था, इन सबको एक साथ देखा जाता था। मंदिर की जगह, उसकी दिशा, बनावट, सब कुछ एक तरह से ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश थी। कैसे प्रकृति और परमात्मा के बीच एक पुल बनाने जैसा। समझ गए। चलिए अब थोड़ा दुनियावी विषयों पर आते हैं। राजधर्म और राजनीति पर भी काफी कुछ दिया है पेज 47, 48, 49 में। जैसे श्री राम का लक्ष्मण को राजनीति का उपदेश देना, राजा के गुण, मंत्रियों का क्या महत्व है, हाँ। और राज्य के वो 7 अंग, स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोश, बल, मित्र। हाँ, यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि राज्य को एक तरह से जीवित शरीर की तरह देखा गया है, जहाँ हर अंग मतलब राजा, मंत्री, किला, खजाना, सेना, मित्र राष्ट्र सब जरूरी है। किसी एक के बिना भी राज्य कमजोर हो सकता है। तो ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये संतुलन और आपसी निर्भरता का सिद्धांत है। इसमें अलग अलग तरह के राजाओं जैसे विजिगीषु, अरि, मध्यम, उदासीन और संधियों की नीतियों का भी जिक्र है, जो दिखाता है कि राजनीति की समझ काफी यथार्थवादी थी। अच्छा, यानी पुराण सिर्फ परलोक की बातें नहीं करते, बल्कि इस दुनिया को बेहतर ढंग से चलाने के रास्ते भी सुझाते हैं। हाँ। शायद इसीलिए ज्योतिष से जुड़े अंश भी इसमें शामिल किए गए। पेज 55-56 पर जैसे यात्रा के लिए शुभ मुहूर्त देखना या शकुन अपशकुन का विचार। सही कहा।
ज्योतिष को उस समय जीवन का एक अहम हिस्सा माना जाता था, ऐसा लगता है। शुभ अशुभ मुहूर्त, तिथियां, नक्षत्र, दिशाशूल, ये सब निर्णय लेने में मदद करते थे, ऐसा विश्वास था। ये दिखाता है कि कैसे खगोलीय घटनाओं को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ने की कोशिश की गई थी, चाहे वो यात्रा हो या कोई और महत्वपूर्ण काम। हमने तो बस कुछ ही पन्ने देखे हैं, पर अग्नि पुराण की व्यापकता साफ दिख रही है। अवतार कथा से लेकर वास्तु और राजनीति तक, ऐसा लगता है हर पहलू कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। निश्चित रूप से ये अंश यही दिखाते हैं कि प्राचीन भारतीय सोच जो थी वो जीवन को टुकड़ों में नहीं देखती थी, बल्कि एक समग्र रूप में देखती थी। आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यवहारिक सब एक दूसरे से जुड़े थे, और ज्ञान का लक्ष्य इन सबको साधना था, ऐसा प्रतीत होता है। इस पे सोचने वाली बात यह है कि आज के दौर में जहां ज्ञान और जीवन इतने अलग अलग स्पेशलाइज्ड, मतलब अलग अलग खानों में बढ़ गए हैं, क्या जीवन को फिर से इस तरह एक साथ एक समग्र